दोस्तों, जय शाह ने प्रतिका रावल के लिए किया दिल जीतने वाला काम। जी हां, प्रतिका रावल जो टीम इंडिया के 15 खिलाड़ी के स्क्वाड में नहीं थी और चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और उनको मेडल भी नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे ही जय शाह को इस बात का पता चला, उन्होंने प्रतिका रावल को मेडल दिलाया और इस बात ने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया। वहीं फिर पाकिस्तान के दिग्गजों ने इस मामले पर कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तान के दिग्गजों ने, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। मैदान पर हर तरफ तिरंगा लहर रहा था, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी थी। वो थी प्रतिका रावल। प्रतिका भारतीय टीम की उन भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक थी जिन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारत को कई बार संकट से बाहर निकाला था। हर मैच में उन्होंने अपने बल्ले से टीम को मजबूती दी और इस वर्ल्ड कप में वह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही, जिन्होंने 300 से भी अधिक रन बनाए। लेकिन किस्मत ने उनके साथ थोड़ा खेल खेला। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में एक चोट ने उनका सफर अचानक रोक दिया। डॉक्टरों ने साफ कहा कि वह फाइनल नहीं खेल पाएंगी और टीम में उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी शेफ अली वर्मा को शामिल किया गया। फाइनल के दिन जब भारत ने इतिहास रचा और वर्ल्ड कप अपने नाम किया, तब पूरा मैदान खुशी से भर गया। हर खिलाड़ी के गले में गोल्ड मेडल चमक रहा था। हालांकि प्रतिका को सेलिब्रेशन में शामिल तो किया गया था, साथ में वह काफी खुश भी थी, लेकिन उनके गले में कोई मेडल नहीं था, क्योंकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक सिर्फ वही 15 खिलाड़ी मेडल के हकदार होते हैं जो फाइनल की स्क्वाड में शामिल हों। वही फिर मैच के बाद उनके पिता ने बताया कि प्रतिका उस दिन बेहद शांत थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। लेकिन पिता जानते थे उनके अंदर एक दर्द था, वो पल छूट जाने का दर्द जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। और फिर यहीं से कहानी में आया एक भावुक मोड़। आईसीसी चेयरमैन जय शाह को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना देर किए कदम उठाया। उन्होंने खुद आईसीसी अधिकारियों से बात की और कहा कि प्रतिका ने इस टीम के लिए मेहनत की है, पसीना बहाया है। अगर आज भारत विश्व चैंपियन बना है तो उसमें उसका भी योगदान है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह सिर्फ चोट की वजह से अपने हक से वंचित रह जाए। यह मेडल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि हर खिलाड़ी की मेहनत का प्रतीक है। जय शाह ने खुद पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और कुछ ही दिनों में आईसीसी ने प्रतिका रावल को ऑफिशियल वर्ल्ड कप विनिंग मेडल देने का फैसला कर लिया। जब प्रतिका के पिता को यह खबर मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, जय शाह ने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बल्कि हर खिलाड़ी को सम्मान दिया है जिसने देश के लिए खेला है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो भावनाओं की कीमत समझता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जय शाह की जमकर तारीफ हुई। फैंस ने लिखा, यही है सच्चा लीडर जो सिर्फ नियम नहीं दिल की आवाज भी सुनता है। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी इसे क्रिकेट के इतिहास का मानवीय फैसला बताया और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, जय शाह के इस फैसले के बाद जहां पूरे भारत में उनकी जमकर तारीफ हो रही थी, तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए, मैं खेल को खेल की तरह देखता हूं, लेकिन यह जो जय शाह ने किया है, मुझे इसमें थोड़ी राजनीति दिखती है। वह सिर्फ बीसीसीआई के सचिव नहीं, अब आईसीसी के चेयरमैन भी हैं, और ऐसे में अगर वह किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए सीधे दखल देते हैं तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? बाकी देशों के खिलाड़ियों को क्या लगेगा कि आईसीसी अब सिर्फ एक देश के लिए काम कर रही है? उन्होंने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि प्रतिका रावल को मेडल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं। अगर हर चेयरमैन अपने देश के खिलाड़ियों के लिए दखल देने लगेगा तो फिर आईसीसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जय शाह को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। वो अब सिर्फ भारत के नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया के चेयरमैन हैं। इसके बाद शोएब अख्तर ने पाकिस्तान बोर्ड का उदाहरण देते हुए कहा, हमारे यहाँ अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो उसे भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस तरह सार्वजनिक तरीके से मीडिया के सामने नहीं। जय शाह ने इसे एक इमोशनल शो बना दिया। मैं समझता हूं कि उनके इरादे अच्छे होंगे,
लेकिन यह तरीका सही नहीं था। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के बयान की। उन्होंने एक टीवी शो में कहा, देखिए यह तो साफ तौर पर पक्षपात है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के खिलाड़ी के लिए जो किया वो नैतिक रूप से गलत है। अगर कल को कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी ऐसी स्थिति में होता तो क्या वो उसके लिए भी यही करते? नहीं ना। तो फिर ये कैसा न्याय है? अफरीदी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि जय शाह अब अपने पद का इस्तेमाल भारत को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। पहले आईपीएल के फैसले में, फिर वर्ल्ड कप की होस्टिंग में, और अब यह आईसीसी का चेयरमैन किसी एक देश का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एक ग्लोबल गेम है, इसे एक देश की संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। प्रतीका रावल के लिए जो किया गया वह सिर्फ भावनात्मक कदम था, लेकिन इससे आईसीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर हो गया है तो उसके लिए एक अलग सम्मान समारोह रखा जा सकता था, लेकिन आईसीसी के नियमों को तोड़कर मेडल देना यह दिखाता है कि अब निर्णय भावनाओं से नहीं, राजनीति से हो रहे हैं। वही वसीम अकरम ने एक टीवी शो में कहा कि मुझे नहीं लगता कि जय शाह ने कुछ गलत किया है। हाँ, उनके पद को देखकर सवाल उठे हैं, लेकिन अगर कोई सही काम करता है तो उसे सराहना मिलनी चाहिए। क्रिकेट में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसानियत को नियमों से ऊपर रखना पड़ता है। प्रतीका रावल उस टीम का हिस्सा थी, उन्होंने मेहनत की थी और उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में लोग इसे राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक मानवीय कदम मानता हूं। जय शाह ने जो किया वह दिल से किया, और ऐसे फैसले ही क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं भावना बनाते हैं। अगर वह किसी दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ भी ऐसा करते तो मैं तब भी यही कहता, ये सही कदम है। वसीम अकरम ने अंत में कहा, हम सबको यह समझना होगा कि एक चेयरमैन भी इंसान होता है। जब कोई खिलाड़ी मेहनत करता है और सिर्फ चोट की वजह से छूट जाता है तो उसे उसका हक देना गलत नहीं है। हाँ, भविष्य में ऐसे फैसलों के लिए आईसीसी को एक नियम जरूर बनाना चाहिए ताकि कोई विवाद ना हो। जिसके बाद रमीज राजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जय शाह के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं। क्रिकेट सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाला खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। प्रतीका रावल ने उस टीम के लिए मेहनत की और अगर उन्हें मेडल नहीं मिलता तो यह अन्याय होता। जय शाह ने साबित किया कि लीडरशिप सिर्फ फैसले लेने से नहीं बल्कि सही समय पर सही संवेदनशील कदम उठाने से आती है। यह क्रिकेट की असली भावना है। रमीज ने आगे कहा, पाकिस्तान को भी अब अपने सिस्टम में यह बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने खिलाड़ियों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह रिजर्व में हो या इंजर्ड, क्योंकि हर खिलाड़ी उस जर्सी के लिए सपना देखता है। जब आप उनके जज्बात की कदर करते हैं तभी टीम में एकजुटता आती है। इंडिया की सफलता का राज यही है, वो अपने खिलाड़ियों को परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ने जय शाह पर निष्पक्षता तोड़ने का आरोप लगाया, वहीं वसीम अकरम और रमीज राजा ने कहा कि कभी-कभी दिल से लिए गए फैसले ही क्रिकेट की असली खूबसूरती होते हैं। इस फैसले के बाद जब प्रतीका रावल को आखिरकार अपना मेडल मिला तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और फिर उन्होंने एक भावुक बयान दिया जहां प्रतीका रावल ने कहा कि शायद यह दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोचती थी कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन जय शाह सर ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिलों में भी खेला जाता है। जब मुझे पता चला कि आईसीसी ने मुझे आधिकारिक वर्ल्ड कप विजेता माना है तो मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। बस आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व था कि मैंने भारत के लिए जो किया उसे देश ने पहचाना। प्रतीका ने आगे कहा, मैं उस दिन फाइनल में मैदान पर थी, सबको मेडल पहने देख रही थी। जब टीम ट्रॉफी उठा रही थी मैं भी खुश थी, लेकिन दिल में एक टीस थी कि काश मैं भी उस मंच पर होती। लेकिन मैंने खुद से कहा था कि अगर मेरे पास मेडल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास देश का प्यार है और आज वही प्यार मेरे गले में इस मेडल के रूप में है। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं जय शाह सर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि हर उस इंसान को सम्मान दिया है जो किसी टीम के लिए पर्दे के पीछे मेहनत करता है। उन्होंने दिखा दिया कि लीडर वही होता है जो अपने हर खिलाड़ी को बराबर समझे, चाहे वो मैदान पर खेल रहा हो या बाहर बैठा हो। प्रतीका ने आगे कहा, जब मुझे यह मेडल मिला तो सबसे पहले मैंने इसे अपने पिता को दिया। वो दिन याद आया जब मैं चोटिल हुई थी और अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। पापा ने कहा था, बेटा तुमने जो किया वो काफी है, चाहे मेडल मिले या ना मिले। लेकिन आज जब उन्होंने खुद मेरे गले में वो मेडल डाला तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने मुझसे कहा, अब जाकर हमारी जीत पूरी हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेडल सिर्फ मेरे लिए नहीं
हर उस खिलाड़ी के लिए है जिसने कभी खुद को कमतर महसूस किया। जय शाह सर ने दिखा दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं हमेशा इस मेडल को अपने दिल के सबसे करीब रखूंगी, क्योंकि यह सिर्फ सोने का नहीं है, यह भावनाओं का है। इस पर हर उस फैन का आशीर्वाद है जिसने हमारे लिए तिरंगा लहराया। अंत में प्रतीका ने कहा, मैं जय शाह सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक परिवार है, और उन्होंने उस परिवार की बेटी को उसका सम्मान लौटाया है। मेरे लिए इससे बड़ा पल कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह बयान देखने को मिले हैं जय शाह और प्रतिका रावल की ओर से। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या जय शाह ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।